जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास के 4000 प्रश्नों की श्रृंखला का आज आपके सामने पहला भाग, जिसमें 300 प्रश्न अपलोड किए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो आपसे साथियों अनुरोध है, आप इस पूरी वीडियो को देखें, 300 प्रश्नों को देखें और कम समय में ही आपके ये होने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि साथियों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक साथियों आपको वीडियो में दी जाएगी। तो साथियों, बिना देर किए आपके सामने ये रहा आज का पहला प्रश्न है इस श्रृंखला का 300 प्रश्न का। इस्तवार दे ला लिथुएतर हिंदुस्तानी ग्रंथ का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि प्रथम जो भाग साथी है वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। याद रखना है 1839, और दूसरा भाग जो है वो 1871 71 में प्रकाशित हुआ था। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए शिव सिंह सेंगर सरोज को वृत्त संग्रह का मात्र कहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर साथियों आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा है। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। साथियों, तीसरा प्रश्न, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रीशन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो 952 कवियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग किस वर्ष प्रकाशित हुए थे? तो 1913 में प्रकाशित हुए थे। चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। एक साथ 2 दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ के लेखिका कौन है? तो डॉक्टर सुमन राजे हैं। साथी कौन है? डॉक्टर सुमन राजे। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल किस जो है काल के नामकरण के लिए कितनी पुस्तकों को आधार माना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के नामकरण के लिए कितनी पुस्तकों को आधार माना है? तो 12 पुस्तकों को आधार माना है, 12 ग्रंथों को आधार माना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शहरपा को माना है। जो है ये कब आए थे? 769 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा माना है। ओके साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वाकाचार देवसेन की रचना साथियों, ये की रचना किस वर्ष जो है हुई थी? तो 933 ईस्वी में साथियों। कब हुई थी? 933 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। सर्वाकाचार देवसेन के द्वारा लिखी गई है, परंतु देवसेन को प्रथम कवि नहीं माना गया साथियों। याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज आसो में कुल कितने समय सर्ग हैं? कितने समय सर्ग हैं? तो 69 समय सर्ग इसमें दिए हुए हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। कितनी मानी गई? 84। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ किसे माना जाता है? नाथ पंथ के जो प्रणेता है आदिनाथ किसे कहा गया है? भगवान शिव को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, चर्यापद किसकी रचनाओं का संग्रह है? चर्यापद जो है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो सिद्ध कवियों की मुख्यतः जो है सवरपा जो है साथियों, उसकी कवियों का इसको संग्रह माना जाता है। तो सिद्धों की जो कवि हैं उनकी इसको क्या माना जाता है? चर्यापद को, रचनाओं का इसे संग्रह पूरा का पूरा, पूरी कविताएं जो रचनाएं इसी में संग्रहित हैं। और मुख्य बात की जाए तो सवरपा की इसमें रचना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। खालिक बारी के रचयिता कौन है? खालिक बारी रचयिता कौन है? अमीर खुसरो हैं भाई। विद्यापति ने अपनी किस रचना को
कहानी कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आया। साथ ही 16वां कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को कहा है, याद रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है, कीर्तिलता को कहा है विद्यापति ने। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यह है प्रसिद्ध जो युक्ति है वो किसकी है? तो कबीरदास जी की है। किसकी है साथियों? कबीरदास जी की है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं, अष्टचाप की स्थापना विठलनाथ ने किस वर्ष की थी? अष्टचाप के कवि की जो स्थापना वो विठलनाथ के द्वारा की गई थी। ये पुत्र हैं वल्लभाचार्य के। ठीक है, किस वर्ष हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 19वां, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक का संकलन किस शिष्य ने किया था? अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। कबीर की वाणी का जो संग्रह है जिसका नाम बीजक है, बीजक का जो संकलन है वो किस शिष्य के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका धर्मदास के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1464 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कबीर को वाणी का डिक्टर किसने कहा है? कबीर को जो वाणी का डिक्टर है वो किसने कहा है? तो याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना चंदायन, दे रखा एक ही प्रश्न में साथ ही 2 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंदायन है। इस प्रकार प्रश्न आएगा। इसमें दे रखा चंदायन जो किसके द्वारा लिखा गया? मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। उसमें ये भी दे रखा है रचना किस वर्ष की है ये, इसको कब बनाया, मतलब ये रचना कब हुई थी? तो 1379 ईस्वी में। साथ ही एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्न सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए इसका लेखक दे रखा है, ठीक है, उसका जो है आपका किसके द्वारा लिखी गई है, प्रथम रचना कौन सी है, किस धारा की है और कब इसकी रचना हुई थी। 4 प्रश्न एक साथ इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 22वां प्रश्न है, पद्मावत में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ का किसका प्रतीक है? पद्मावत जो रचना साथियों इसमें तो चित्तौड़ जो है वो किसका प्रतीक है? शरीर का प्रतीक है भाई। चित्तौड़ जो शहर है, पूरा चित्तौड़गढ़ जो जिला है राजस्थान का, वो शरीर का प्रतीक है। शरीर कवि ने बताया पद्मावत रचना में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो विठलनाथ ने कहा है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो विठलनाथ ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 24वां, नंददास को जड़िया कवि की उपाधि किसने दी थी? नंददास को जड़िया कवि की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितने समय लगा था? अच्छा प्रश्न है, रामचरितमानस जो रचना साथियों तुलसीदास की, इसमें जो है रचना करने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, याद रखना। 2 वर्ष 2 7 26 इस प्रकार से याद रखना, यानी 27 26 याद रखना, सीधी बात है ये। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तो रसखान जी को सुनाया था, याद रखना। अच्छा प्रश्न आया साथियों ये, तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम, बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है कि बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका टीका किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा इसमें सुरती मिश्र के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई साथियों? सुरती मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तो अच्छा ऑप्शन है ये, राइट आंसर होगा साथियों। रीति काल को अलंकृत काल किसने नाम दिया है? रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो मिश्र बंधु ने दिया है साथियों। किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों आगे, इक्षलता और बृहवागीश। अच्छा प्रश्न है, इक्षलता और बृहवागीश किसकी रचना है? तो घनानंद की है। किसकी है साथियों? घनानंद की रचना है ये सभी की सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतेंदु मंडल के किस कवि को हिंदी का एडिशन कहा गया है? भारतेंदु मंडल के किस कवि को हिंदी का एडिशन कहा गया है? तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया है। प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न साथियों, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं साथियों? ओनली 15 सर्ग हैं। जबकि पृथ्वीराज रासो है उसमें कितने सर्ग हैं? 59 हैं। याद रखना, 69 है साथी पृथ्वीराज रासो में, इसमें मात्र 15 ही हैं। यानी कि उससे लगभग 1/4 मानते हैं अपन, 1/4 से भी कम है साथियों। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा वो जो है आपका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, और कामायनी कितना छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ PWA का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। प्रश्न दोबारा देखिएगा, प्रगतिशील लेखक जो है साथियों उसका जो संघ लेखक का संघ प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मुंशी प्रेमचंद। 1936 में हुआ था प्रथम अधिवेशन, और लेखक कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, तार सप्तक का प्रारंभ 1943 से होता है, दे रखा है आपको सामने। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, इसके संपादन किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आज्ञे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ये साथियों, दे रखा है इसमें, 1 लाइन प्रश्न है सभी। तो सच्चिदानंद आनंद हीरानंद बादशाह ने आज्ञे, पूरा नाम भी इनका साथियों ये पूछा जाता है कभी कभी, पूरा नाम क्या है? राहों के अन्वेषी, राहों के अन्वेषी किस सप्तक के कवियों को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम तार सप्तक के कवियों को कहा जाता है। किसका मतलब प्रश्न ये पूछेगा, राहों का अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? सप्तक यहाँ पर आ चुका है, कभी कभी नहीं आता, साथ याद रखना है। तो राहों का अन्वेषी किस कवियों को कहा जाता है? तो तार सप्तक के कवियों को कहा जाता है। विशेष तौर पर प्रथम तार जो सप्तक है जो 1943 में प्रारंभ हुआ था उसके कवियों को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 39वां, अंधा योग काव्य नाटक के रचनाकारक कौन है? धर्मवीर भारती हैं साथियों। कौन है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न है, साय में धूप गजल संग्रह किसका है? दुष्यंत कुमार का है। किसका है भाई? दुष्यंत कुमार का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? देखो कितने साथ प्रश्न आते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। और इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र है। कौन सा साथियों? मंगलसूत्र है, ये मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र लेखक के उपन्यास कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? त्यागपत्र लेखक के उपन्यास जो हैं सब उपन्यास के लेखक जो हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न 44वां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की जो है विधा है वो किस प्रकार की विधा है साथियों? इसमें आ चुका है पहले से, वेरी सॉरी ये प्रश्न में। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की जो विधा है वो क्या है? उपन्यास है ये। ठीक है, ये क्या दे रखा है? उपन्यास, ये आत्मकथा नहीं है। क्या ये आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका उपन्यास। तो याद रखना, बाणभट्ट की आत्मकथा ये किस प्रकार की विधा है? तो ये उपन्यास है, न कि आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, मोहन राकेश, याद रखना मोहन राकेश इसके राइट आंसर होगा साथियों। आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा जो जीवनी है वो किसके जीवन पर आधारित है? याद रखना, आवारा मसीहा एक जीवनी है। इस प्रकार पूछ सकता है, आवारा मसीहा किस प्रकार की विधा है? तो जीवनी है साथियों। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय उनके जो है जीवन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों 46वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? और ये आत्मकथा का प्रथम भाग है। वेरी नाइस जॉब, अच्छा प्रश्न है। कोई साथी इनकी आत्मकथा उसका प्रथम भाग है ये, याद ये भी रखना है आपको। क्या भूलूं क्या याद करूं ये प्रथम भाग है आत्मकथा का। ठीक है, जिसे हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? ठीक है, कलम का जो सिपाही जीवनी है साथियों, याद रखना है आपको, ये क्या है? एक जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है पूरी जीवनी है, और इनके पुत्र के द्वारा लिखी गई है। पुत्र का नाम था अमृत राय।
ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। रसमीमांसा शास्त्रीय आलोचना ग्रंथ किसका है? रसमीमांसा शास्त्रीय ग्रंथ है साथियों, ये आलोचना ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा भरे हुए हैं गद्य लेखकार। 50वां प्रश्न साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग का समय सीमा क्या मानी जाती है? हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग का जो समय सीमा है वो क्या मानी जाती है? 1900 ईस्वी से लेके और 1918 या 1920 ईस्वी तक इसको माना जाता है। द्विवेदी युग को आपको याद रखना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर, ये प्रश्न मैंने कई बार पूछ चुका हूँ आपसे, राइट आंसर हो जाएगा शंभू को कहा जाता है। कवि शिरोमणि की उपाधि किस भक्त कवि को दी जाती है? कवि शिरोमणि की जो उपाधि है वो किस भक्त कवि को दी गई है? तो तुलसीदास जो है बहुत ही नंबर 1 व्यक्ति हैं। रामचरितमानस जिनकी प्रमुख अवधी भाषा की ग्रंथ रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि का नाम बताइए। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं साथियों? घनानंद है, बोधा है, आलम है और ठाकुर है। ये प्रमुख 4 कवि तो हैं भाई, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। मधुशाला जो रचना है साथियों बहुत ही शानदार कविता है, हरिवंश राय बच्चन की है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब हुआ था? 1935 में हुआ था, याद रखना है। मधुशाला का प्रकाशन हुआ था 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 55वां प्रश्न है। उर्वशी काव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? देखो अच्छा प्रश्न आया। साथ में उर्वशी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है और इस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। 3 प्रश्न यहाँ से बनकर चौथा आया आपका सन कब मिला था? 1972 में। एक साथ 4 प्रश्न साथियों आए लगभग प्रश्न है, कोई प्रश्न इसमें है साथियों, तुम्हें 2-3 प्रश्न दे रखे हैं एक प्रश्न में, इसलिए आपसे अनुरोध है साथियों, यदि साथियों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए साथियों, इसकी लिंक जो है आपको इस वीडियो में दी गई है। तो आपसे अनुरोध है, यदि आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं PDF तो किसी भी वीडियो की आप प्राप्त कर सकते हैं, आप बस हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रिया प्रवास खड़ी बोली हिंदी बोली का प्रथम जो महाकाव्य है भाई, बिल्कुल प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है साथियों। तो इसके लेखक कौन है? तो याद रखना, एक साथ 3 प्रश्न फिर दोबारा से आए। हरि और उपाध्याय, ठीक है, जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत इसके लेखक हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत बहुत बड़ा नाम है इनका, 4 शब्दों में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कवि बचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। नेकनवाद, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के 3 कवि कौन है? तो नलिनी विलोचन, शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये 3 है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन एक काव्य संग्रह साथी बहुत ही शानदार, किसका है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, संगतकार भी इनकी रचना बहुत ही शानदार 10वीं क्लास में लगी हुई साथियों। संगतकार बहुत ही रचना शानदार रचना इनकी, मंगलेश डबराल की कक्षा 10वीं लगी हुई है। और पहाड़ पर लालटेन जो काव्य संग्रह इनका याद रखना बहुत ही शानदार है। राग दरबारी उपन्यास के लेखी के लिए श्री लाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। याद रखना कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? भ्रमर गीत जो रचना साथी इसके सार के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। सुदामा चरित के रचनाकारक कौन है? तो नरोत्तम दास हैं। कौन है? नरोत्तम दास हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, शिवराज भूषण में कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो 105 अलंकारों का इसमें वर्णन मिलता है साथियों शिवराज भूषण में। ये भूषण की रचना है, ये भी याद रखना है आपको साथियों। जायसी को मलिक मोहम्मद जायसी क्यों कहा जाता है? जायस नगर के निवासी होने के कारण, जायस नगर के निवासी होने के कारण उनको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 65वां प्रश्न साथियों, मेला आंचल उपन्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्णिया यानी कि मेरीगंज गांव से संबंधित है साथियों। पूरा मेला आंचल जो है पूरा का पूरा पूर्णिया जो है
कोई गांव का नाम है वहाँ पर मेरीगंज गांव से संबंधित है पूरा का पूरा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, तमस उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? भारत विभाजन और सांप्रदायिक दंगे से संबंधित पूरा पूरा पाठ है तमस उपन्यास के साथ, ये पूरा का पूरा याद रखना। साधारणीकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन से आचार्य हैं? तो भट्ट नायक हैं। कौन है साथियों? भट्ट नायक। ठीक है, साधारणीकरण सिद्धांत के जो प्रणेता हैं वो कौन है? भट्ट नायक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, धन्य आलोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आनंद वर्धन है। कौन है साथियों? आनंद वर्धन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे, बिहारी को पीयूष वर्ष मेघ किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों राधा चरण स्वामी को ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत ही अच्छी रचना साथी, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की रचना है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो पल्लव की भूमिका रचना इनकी। ठीक है, इन्हें कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। पल्लव की भूमिका को कहा जाता है छायावाद का, ये इसे मैनिफेस्टो कहा गया है, घोषणा पत्र कहा है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आलोचक ने किया था? याद रखना है, प्रयोगवाद छायावाद शब्द अलग है, किसने किया था? नंदलाल वाजपेयी ने किया था। यहाँ प्रयोगवाद आ रहा है, सॉरी साथी, यहाँ पर वो नंदलाल वाजपेयी है, ये भी जो है नंदलाल वाजपेयी है। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे जो प्रयोग है वो आपका जो है नंदलाल वाजपेयी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं, सतपुड़ा के जंगल कविता की रचयिता कौन है? सतपुड़ा के जंगल किसके द्वारा लिखी गई है? तो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण सिंह है। ठीक है, कुंवर नारायण है, याद रखना, कुंवर नारायण सिंह नहीं है, कुंवर नारायण है साथियों, कुंवर नारायण सिंह अलग है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी। महाभोज बहुत ही बड़ा उपन्यास का महाभोज। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रदान है? उलटवासियों में कौन सा रस प्रदान है? तो अद्भुत रस प्रदान है, ऐसा याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, नावादासकृत भक्तमाल की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान गीता के रचनाकारक कौन है? केशव दास हैं। कौन है? केशव दास। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो मैंने ये बताया आपको, भाषा भूषण ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो है महाराज जसवंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 80वां प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। कौन ने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं, चिंतामणि में कुल कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। कितने भाग हैं इसमें? टोटल 4 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो हरिप्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, एक घूंट नाटक का जो रचना काल है वो क्या है? एक घूंट जो नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, आपके सामने दिया हुआ है, इसका जो रचना काल है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1930 में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास किसका है? आधा गांव जो उपन्यास है वो किसका है? तो राही मासूम रजा का है, याद रखना है, राही मासूम रजा का है। ठीक है, इसके बारे में कम ही पढ़ते हैं हम, फिर याद रखना है आपको। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो शिव मूर्ति हैं साथियों। कौन है? शिव मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद को उपन्यास की सम्राट की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दी गई थी। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, साकेत महाकाव्य के जो है किस वर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है कि साकेत जो महाकाव्य है साथियों, जिसकी बात की जा रही है, किस सर्ग में उर्मिला का जो है विरह वर्णन मिलता है? उर्मिला का तो नमा वर्ग नमा सर्ग है उसमें इसका विरह वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 88वां, निराला की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य जो रचना है कृति है वो कौन सी है? तो जूही की कली, ये प्रथम रचना है, कब प्रकाशित हुई थी? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 89वां प्रश्न है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसका काव्य संग्रह है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये
जो है दे रखा, मतलब पूरा पूरा ये आपका काव्य संग्रह है, ये किसका है? तो याद रखना ये धूमिल का है। किसका है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये पूरा पूरा एक काव्य संग्रह का नाम है साथियों। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो धूमिल के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें 19 अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। चांद का मुखड़ा टेढ़ा, चांद का मुखड़ा टेढ़ा ये किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 4 अलंकारों का वर्णन किया है। कौन कौन से? यमक है, रूपक है, दीपक है और उपमा है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति को काव्य की आत्मा, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आचार्य बामन ने माना है। किसने माना है साथियों? आचार्य बामन ने माना है। याद रखना है, आचार्य बामन ने माना है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज ग्रंथ के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज लेखक जो है, ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है, नरहुष नाटक के रचयिता कौन है? नरहुष नाटक के रचयिता कौन है? तो गोपाल चंद्र गिरिधर दास भारतेंदु के जो पिता हैं, ये इनके रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अंधेरी नगरी प्रहसन में कुल कितने दृश्य का वर्णन मिलता है? तो 6 दृश्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरी पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो बाबरी साहिबा। बाबरी पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो बाबरी साहिबा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है साथियों। नेक्स्ट 2 प्रश्न और बचे हुए हैं हमारे इसमें, ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना, संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे 99 प्रश्न देखिएगा, शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और 100वां प्रश्न साथियों, इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में। मृगावती कुतुबन जिसके लेखक साथियों ये के रचना काल का जो वर्ष है वो क्या है? तो ये जो रचना है साथियों, ये 1503 ईस्वी में लिखी गई थी। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है जिसमें नायक मनोहर है और नायिका मधुमालती है? राइट आंसर होगा मंझन। ठीक है, ये मंझन की रचना है। याद रखना, इसमें जो है नायक मनोहर है और नायिका मधुमालती है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भक्तमाल की प्रसिद्ध टीका भक्ति बोधनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है साथियों प्रिया दास के द्वारा लिखी गई है 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बरबैया रामायण तुलसीदास ने किसके आग्रह पर लिखी थी? बरबैया रामायण जो साथियों बहुत ही अच्छा ग्रंथ है इनका तुलसीदास जी का, ये किसके आग्रह पर लिखी गई थी? तो अब्दुल रहीम खाना में खाना रहीम के द्वारा जो है आग्रह पर लिखी गई थी। अब मुझे बताइए आपका 104 प्रश्न संख्या लेकर कि बरबैया रामायण जो रचना है साथियों तुलसीदास की, ये किस भाषा में लिखी गई है उनके द्वारा? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो हृदय राम है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, हम स्पीड में पढ़ेंगे थोड़ा ताकि ज़्यादा प्रश्न आपको कम समय में मिल सकें। सुदामा चरित काव्य ग्रंथ जो ब्रज भाषा में लिखा गया है के लेखक कौन है? नरोत्तम दास के द्वारा ये लिखा गया है। याद रखना है। हित 84 किसकी रचना है? हित हरिवंश की है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? नाम बताना है आपको। नोट इसमें लिखा हुआ है कि भ्रमर गीत आपका सूरदास का भी है, आपको याद रखना है। भ्रमर गीत अलग है और भ्रमर गीत अलग है। ये भ्रमर गीत है तो भ्रमर गीत जो है आपका नंददास के द्वारा लिखा गया है, परंतु भ्रमर गीत सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों नंददास। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टयाम की रचना किसने की जिसमें राम की दिनचर्या का वर्णन मिलता है? तो ये नावादास के द्वारा की गई। ठीक है, अष्टयाम की रचना जो है वो नावादास के द्वारा लिखा गया है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशव दास ने किस राजा के मनोरंजनार्थ में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत के आश्रम में लिखी थी साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ जो कि 1741 ईस्वी में ये रचना लिखी गई है साथियों, के लेखक कौन है? ये राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है साथियों? राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई है भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है,
नासिकेतो जो है उपव्याख्यान किसकी प्रसिद्ध गद्य रचना है? तो सदल मिश्र द्वारा ये रचना लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लल्लू लाल की उस रचना का नाम बताइए जो श्री मद्भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने ये आया है। जो है मद्भागवत के जो भागवत कथा है साथियों उसके 10वें स्कंद पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम सागर। ये जो है लल्लू लाल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उद्दंत मारदंड प्रथम हिंदी समाचार पत्र किसके जो है के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। याद रखना है आपको, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन आगरा से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और इसकी लिंक साथियों आपको वीडियो में दी गई है, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को किस वर्ष दी गई थी? तो जो है 1880 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, मेघदूत का ब्रजभाषा काव्य में अनुवाद किसने किया है? मेघदूत का ब्रजभाषा काव्य में अनुवाद किसने किया है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली का आंदोलन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा लिखी गई ये रचना, ठीक है, खड़ी बोली का आंदोलन पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है, संदेह और संदोह किसकी काव्य कृति है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है ये। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग का वर्णन मिलता है? तो 17 सर्ग इसमें समय दे रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो याद रखना महात्मा गांधी ने दी थी। और किस रचना के लिए थी? भारत भारती रचना के आधार पर उनकी ये प्रसिद्धि का आधार है भारत भारती रचना। जयद्रथ वध किस प्रकार का ये काव्य है? तो ये कि खंड काव्य है साथियों। किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कहा गया है। स्वयं उनकी भूमिका में ये लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास नामक लंबी जो कविता है उसके रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हुए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस कृति को कहा जाता है? छायावाद की प्रयोगशाला का जो प्रथम आविष्कार है वो किस कृति को माना जाता है? राइट आंसर का झरना को माना जाता है। और झरना आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साथियों। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक ही साथ 3 प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न साथियों आए हैं कि यामा जो है आपकी किसकी काव्य रचना है? ये महादेवी वर्मा की है। और इन्हें जो है इस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सिंपल सी बात, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी जो है की कैसी रचना है? साहित्य देवता जो रचना है साथियों वो माखनलाल चतुर्वेदी की कैसी रचना है? तो याद रखना ये गद्य रचना है। कैसी रचना है? एक गद्य रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य, ये हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य ये कैसा है साथियों? प्रबंध मुक्त नहीं है, प्रबंध काव्य है। ये किसका है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकुरमुत्ता निराला की कैसी कविता है? कुकुरमुत्ता कविता की जो है निराला की कैसी कवि रचना है साथियों? कैसी कविता है? तो प्रगतिवादी है और व्यंग प्रधान रचना है। ठीक है, आज की जो समाज है इस पर व्यंग किया गया है। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह किसका है? ठीक है, तो शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा ये लिखा गया है मिट्टी की बारात, जिस पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी साथियों मिल चुका है। आज्ञे को किस काव्य की कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नामों में कितनी बार? ठीक है, आज्ञे को जो है वो है ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला हुआ है साथियों वो कितनी नामों पर कितनी बार, यानी कि जो 1978 में ये प्रकाशित हुई थी इस पर उन्हें मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, असाध्य वीणा आज्ञे के किस काव्य संग्रह से संकलित? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। असाध्य वीणा आज्ञे के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो आंगन के द्वार पार। ठीक है, आंगन के पार द्वार में ये साथियों संकलित है असाध्य वीणा। बहुत ही अच्छी कविता है, चीनी कविता है कि ये जो है
देखिए, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? तो मुक्तिबोध के द्वारा ये ब्रह्म राक्षस कविता लिखी गई है। संशय की एक रात, संशय की एक रात जो रचना है साथियों, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नरेश मेहता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं हमको 100 प्रश्न पूरे करने हैं इस वीडियो में साथियों। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है इसका। मगध कविता संग्रह किसका है? तो श्रीकांत वर्मा के द्वारा लिखा गया मगध कविता संग्रह। संसद से सड़क तक किसकी कविता है? तो सुदामा पांडे धूमिल की है। संसद से सड़क तक श्यामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखी गई रचना है। भाग्यवती जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, एक उपन्यास है। के लेखक कौन है? तो जो है श्रद्धा राम फल्लोरी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास साथियों। ठीक है, भाग्यवती 1877 ईस्वी में लिखा गया है ये उपन्यास, और किसके द्वारा लिखा गया है? आपके श्रद्धा राम फुल्लोरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। देवरानी और जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? ठीक है, तो पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया है देवरानी जेठानी की कहानी। ये उपन्यास है जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। न्यूटन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, दो रचनाएं यहाँ पर साथ में एक साथ दे रखी हैं। ठीक है, न्यूटन ब्रह्मचारी और 100 अजान और एक सुजान, इसके उपन्यास जो कार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये उपन्यास दोनों लिखे गए हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है जो जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी है? तो देवकी नंदन खत्री। अच्छा प्रश्न है आपके सामने आया है, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष, यानी जो मुंशी प्रेमचंद की रचना है साथियों, गोदान का प्रकाशन जो वर्ष है वो कौन सा है? तो 1936 में ये प्रकाशित हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है गोदान। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का मुख्य पात्र है? तो गोदान का मुख्य पात्र है, याद रखना है आपको, होरी। वैशाली की नगरवधू ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? वैशाली की नगरवधू ऐतिहासिक जो उपन्यास वो किसका है? तो याद रखना आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। वैशाली की नगरवधू ऐतिहासिक उपन्यास है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है गुनाहों के देवता। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आधा गांव उपन्यास की जो मूल समस्या है वो क्या है? भारत विभाजन की त्रासदी समस्या। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंदगी नामा की लेखिका जो है वो कौन है? तो कृष्णा सोबत के द्वारा जिंदगी नामा जो रचना है साथी वो कृष्णा सोबत के द्वारा लिखा गया है। कहानी पत्रिका का संपादन जो है, जो कहानी पत्रिका साथियों कहानी के नाम से, इसका संपादन 1938 ईस्वी में किसने शुरू किया था? याद रखना, कहानी पत्रिका जो संपादन हुआ था वो 1938 में हुआ था, परंतु इसका जो किसने इसका संपादन किया है उसका नाम बताइए। श्रीपत राय के द्वारा ये इसका संपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना। कफन जो है मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, यहाँ पर प्रश्न दे रखा है आपके सामने। उत्तर पूछा गया है, ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1936 में हुई थी, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, परिंदे जो कहानी है वो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। एक साथ 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। नई कहानी की पहली कहानी किसने इसे माना है? मतलब इस कहानी को जो है कहानी की पहली कहानी किसने माना है? तो नामवर सिंह के द्वारा, नामवर सिंह ने इसे जो है पहली कहानी माना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, वापसी जो कहानी है कि लेखिका कौन है? वापसी जो है उषा प्रियमदा के द्वारा लिखी गई है वापसी कहानी, जिस पर इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं प्रमुख नाटककार कौन है? हरिश्चंद्र साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ज़्यादातर नाटक इन्हीं के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा इनका नाटक प्रसिद्ध नाटक रहा है। ठीक है, 154वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में विशाख दत्त के किस ग्रंथ का आधार लिया गया है? तो देवी चंद्रगुप्तम, याद रखना है, देवी चंद्रगुप्तम लिया गया है इसको। आधे अधूरे नाटक की जो मुख्य स्त्री पात्र का नाम क्या है? सावित्री है। क्या है इसका? आधे अधूरे जो नाटक है, नाटक का नाम है ये आधे अधूरे, इसका जो मुख्य पात्र है स्त्री वो है इसका सावित्री। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोशिका का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी है। कौन है साथियों? शेखर जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवांशु के चिट्ठे निबंध के लेखक कौन है?
शिवांशु के चिट्ठे निबंध के लेखक कौन है साथियों? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध साथियों ये एक। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिवेणी आलोचना ग्रंथ में किन 3 कवियों की समीक्षा मिलती है? तो इसमें याद रखना है, त्रिवेणी आलोचना ग्रंथ में बात की जाए तो याद रखना आपका सूरदास जी है, तुलसीदास जी है और जायस जी है, इन तीनों का मिलता है। ठीक है, लेखक रामचंद्र शुक्ल इसके हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, कामिनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृति है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। कामिनी हालांकि जयशंकर प्रसाद की रचना है साथियों, कामिनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, परंतु यह प्रश्न दे रखा है कामिनी एक पुनर्विचार किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो याद रखना मुक्ति बोध की है। किसकी है साथियों? मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है, ये आलोचनात्मक एक रचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना एक रचना है, जीवनी है साथियों, और ये किस पे आधारित है? रामविलास शर्मा जो है रामविलास शर्मा पर आधारित है। इसके जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा है। ठीक है, ये जो जीवनी है साथियों वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित है। सॉरी, जो है आपके जो रचना है साथियों निराला की साहित्यिक साधना, ये पूरी रचना जो है जीवनी जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित है और इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न है आगे, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, किसने लिखी है? उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई है कलम का सिपाही। बसेरे से दूर बच्चन जी की आत्मकथा का कौन सा भाग है ये? ठीक है, तो तीसरा भाग है ये। कौन सा भाग है साथियों? तृतीय भाग है, तीसरा भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है 165वां, अरे या वर रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे या वर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो याद रखना ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, क्या है साथियों? ये यात्रा वृत्तांत है और इसकी रचनाकारक कौन है? आगे के द्वारा ये रचना लिखी गई है। माठी की मूर्तें रेखांकित जो है रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम वृक्ष बेनीप्रीजी के द्वारा लिखा गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं, साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्रवाद निबंध किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये लिखा गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कविता के नए प्रतिमान जो पुस्तक है के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। किसके द्वारा लिखी गई है? नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान जो है व्यक्ति किसने कहा है? तो वी स्मिथ के द्वारा कहा गया है, याद रखना है आपको। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? भ्रमर गीत जो रचना है साथी सूरदास जी की, इसे ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। तो मुझे बताइए भ्रमर जो गीत है, भ्रमर गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? अब ये प्रश्न में आया था, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे, अष्टचाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ कवि कौन से थे? तो याद रखना कुम्भन दास। सबसे ज्येष्ठ बात की जा रही, बड़ी बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा कुम्भन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टचाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ यानी छोटे जो कवि हैं वो कौन थे साथियों? वो नंददास थे। कौन थे? नंददास थे उम्र में, याद रखना है आपको। बरबैया नायिका भेद के रचनाकारक कौन है? तो रहीम के द्वारा लिखी गई है बरबैया नायिका भेद। नेक्स्ट प्रश्न है 174वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है साथियों, प्रेम वाटिका जो कि 1614 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसकी कृति है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह रस खान के द्वारा लिखी गई है प्रेम वाटिका, प्रेम चालीसी का। रीतिकाल को संगर काल किसने कहा है? रीतिकाल को संगर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों आगे, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? चिंतामणि के द्वारा साथियों लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है साथियों, वेरी सॉरी। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो राइट आंसर होगा आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, शिवराज भूषण में
शिवराज भूषण में भूषण ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। शिवराज भूषण जो रचना है साथियों, इसमें भूषण ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो याद रखना 105 अलंकारों का वर्णन किया है। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं अपन। घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के। ठीक है, जयपुर में मोहम्मद शाह रंगीला के। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, साकेत महाकाव्य का मुख्य जो प्रतिपाद्य है वो क्या है? याद रखना उर्मिला का त्याग और विरह वेदना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 181वां प्रश्न है इस वीडियो का 81 प्रश्न, इस श्रृंखला का 181वां प्रश्न है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वो किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। छायावाद को शक्ति काव्य रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि किसने कहा है? ये भी अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है कि सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की अंतिम जो काव्य कृति है साथियों, काव्य कृति की बात की जा रही है, गद्य रचना की बात नहीं की जा रही है, तो कौन सी है? कामायनी है। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1935 ईस्वी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, देखिएगा। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किससे माना जाता है? प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है वो किससे माना जाता है? अज्ञे, और सिर्फ अज्ञे को ही माना जाता है। ठीक है, ये डबल टाइप होगा साथियों, तो अज्ञे को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो अज्ञे के द्वारा किया गया है। ठीक है, जब आकाशवाणी पटना से संबंध है, इसका याद रखना है आपको, वहाँ से इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडा लोहा और कनुप्रिया किसकी रचना है? ठंडा लोहा और कनुप्रिया किसकी रचना है? तो याद धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है साथियों? धर्मवीर भारती की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे को पुरस्कार कौन सा दिया गया है? तो कितनी नावों में कितनी बार साथियों, ये रचना है अज्ञे की। ठीक है, और ये प्रकाशित हुई थी आपके 1978 ईस्वी में, देख रहे हैं, और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो सेवा सदन है। याद रखना है आपको, मुंशी प्रेमचंद का प्रथम जो उपन्यास है, हिंदी उपन्यास है, वो कौन सा है? सेवा सदन है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1918 ईस्वी में। साथ ही यदि आपको वीडियो की आवाज़ कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार जो है को हिंदी का मैक्सिम गोर्की किसने कहा है? ठीक है, दिया अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। जैनेन्द्र को हिंदी का मैक्सिम जो है गोर्की किसने कहा है? तो इलाचंद जोशी के द्वारा कहा गया है। इलाचंद जोशी के द्वारा इन्हें ये जो है इनको उपाधि दी गई है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है 9199, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है साथियों, उपन्यास के लेखक कौन है? तो हज़ारीप्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो इसके लेखक हैं हज़ारीप्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्या और झूठा सच किसकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं? दिव्या और झूठा सच किसके प्रसिद्ध उपन्यास हैं साथियों? ये यशपाल के प्रसिद्ध रचना है। यशपाल का क्या आई साथियों? ये प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अमृत और विष उपन्यास, अमृत और विष जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं, जिन्हें इस पर हिंदी अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। याद रखना है आपको, अमृत और विष उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, एक चूहे की मौत, एक चूहे की मौत जो है किसका उपन्यास है? वेरी सॉरी, एक चूहे की मौत इसका जो है उपन्यास है साथियों। तो ये बदी उज्जमना, याद रखना है, बदी उज्जमना का ये उपन्यास है। थोड़ा अटपटा प्रश्न लगेगा आपको इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के 3 प्रमुख हस्ताक्षर कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख जो 3 हस्ताक्षर हैं उन्हें कौन कौन नाम करा जाता है? देखिएगा, एक मोहन राकेश है, दूसरा कमलेश्वर है, और तीसरा आपका राजेंद्र यादव है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने ये आया है कि नई कहानी आंदोलन के जो 3 प्रमुख हस्ताक्षर हैं उन्हें किन्हें कहा जाता है? मोहन राकेश को, कमलेश्वर को और राजेंद्र यादव को साथियों। आपसे अनुरोध है, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए आगे, कहानी को
गल्फ नाम किसने दिया है? कहानी को गल्फ नाम किसने दिया है? तो मुंशी प्रेमचंद ने दिया है। याद रखना, क्योंकि ये कहानी के सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है इन्हें, कहानी सम्राट कहा जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है 197वां प्रश्न आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चिंतामणि का प्रथम नाम क्या था? जो चिंतामणि रचना है साथियों, ठीक है, इसका प्रथम नाम था विचार वीथी। क्या नाम था इसका? विचार वीथी। अब मुझे बताइए चिंतामणि की जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई साथियों? इसका उत्तर हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट जो आंसर होगा साथियों वो होगा 1944 ईस्वी में। ठीक है, शेखर एक जीवनी बहुत ही शानदार उपन्यास है, ये बहुत बड़ा उपन्यास साथियों, और इसका दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है और जो है आपका देखिए साथियों 200वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा ये लिखा गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य आनंद वर्धन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न साथियों वक्रतुकी जीवतम ग्रंथ के रचयिता कौन है जिन्होंने इसे वक्रतुकी को काव्य का प्राण माना है? तो ये व्यक्ति हैं साथियों आचार्य कुंतक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? रीति के लिए मार्ग शब्द का जो प्रयोग है वो किस आचार्य ने किया है? तो आचार्य कुंतक ने किया है, साथ में उनके दंडी ने इनका साथ दिया है। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है 204 जो है 4वां प्रश्न है काव्य प्रकाश नामक सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आचार्य मम्मट है। कौन है साथियों? आचार्य मम्मट। नेक्स्ट प्रश्न है 205वां चित्राधार जयशंकर प्रसाद की किस भाषा में रचित कृतियाँ का संग्रह है? दूसरा अच्छे से देखना साथी इस प्रश्न को। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की किस भाषा में रचित कृतियों का एक संग्रह है? तो ब्रज भाषा में लिखा है। ये पूरा का पूरा याद रखना है आपको। चित्राधार जो ये काव्य संग्रह है साथियों कृतियों का, रचनाओं का, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है, तो इसका अंतिम जो सर्ग है साथियों उसका क्या नाम है? उसका नाम है आनंद। क्या नाम साथियों उसका? आनंद है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कबीर की भाषा को सुदकड़ी किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 208 पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा है? तो बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया साथियों? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 209वां प्रश्न साथियों मधुमालती के रचनाकारक मंजन है, इसमें नायक कहाँ का राजकुमार है? इसमें जो नायक का नाम साथी वो कहाँ का राजकुमार है? तो कनेश्वर नगर का, याद रखना है आपको। कनेश्वर नगर का ये क्या राजकुमार है नायक। नेक्स्ट प्रश्न साथियों अष्टचाप का वह कवि जो संगीतज्ञ भी था और अकबर के दरबार में गायन हेतु जो है गया था, तो इसका राइट आंसर है कुंभन दास। क्या हो जाएगा साथी इसका राइट आंसर? कुंभन दास। नेक्स्ट प्रश्न है सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित जो रचना साथियों इसके रचयिता कौन है? तो सूदन है, याद रखना है कौन है? सूदन। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की जो उपाधि है वो किस राजा के द्वारा दी गई थी? अच्छा प्रश्न है साथियों पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये पद कब संभाला था? ठीक है, संपादक का जो पद है वो कब संभाला था? तो 1903 ईस्वी से लेकर और 1920 तक ये रहे। 1903 ईस्वी में उन्होंने पद संभाला था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 214 प्रश्न छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का जो पुंज है वो किसने कहा है? तो नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ क्या है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने ये आया है। तो कृत्तिवास रामायण ये बंगाली भाषा में साथियों याद रखना है आपको, ठीक है। निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा का आधार जो ग्रंथ है वो क्या है? तो कृत्तिवास रामायण है जो कि बंगाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न 216 प्रश्न साथियों, महादेवी वर्मा को उनके किस काव्य संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? तो राइट आंसर होगा रश्मि और नीरजा काव्य संग्रह पर इन्हें जो है काव्य संग्रह यानी मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, पुरस्कार मिला है साथियों रश्मि और नीरजा नामक रचना पर। नेक्स्ट प्रश्न, बादल राग कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? बादल राग जो कविता है साथियों निराला की वो किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा अनामिका में है। किसमें? अनामिका में है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रगतिवाद का जनक भारत में किसे कहा जाता है? भारत की बात की जा रही है। प्रगतिवाद का जनक भारत में किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर को कहा जाता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे अपन, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका प्रसिद्ध ये काव्य संग्रह है? तो राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल का है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, हरी घास पर क्षणभर आज्ञा के किस बाद की रचना है ये? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोगवाद की रचना है भाई साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1951 है। तो मुझे बताइए कि प्रथम सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है साथियों वो कौन सा है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। प्रश्न संख्या है 221 लिखकर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भटकी हुई पीढ़ी का कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है साथियों। ये भटकी हुई पीढ़ी का कवि किसे कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, अंधा योग नाटक का कथानक महाभारत के किस दिन से शुरू होता है? अच्छा प्रश्न आपके सामने साथियों आया है कि अंधा योग नाटक का जो कथानक है वो महाभारत के किस दिन से शुरू होता है? तो 18वें दिन से शुरू होता है, याद रखना है आपको 18वें दिन से शुरू होता है। 18वें दिन के संध्या से प्रारंभ होता है, शाम के समय से। ओके साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 224वां प्रश्न, आत्मनेपद निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आत्मनेपद निबंध संग्रह के जो लेखक हैं साथियों वो कौन है? तो आज्ञा के द्वारा लिखा गया, याद रखना है। आधा गांव उपन्यास में राही मानसून प्रश्न क्या है एक बार दोबारा से, आधा गांव उपन्यास में राही मासूम रजा ने किस गांव का चित्रण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगोली गांव का चित्रण किया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, गोदान की बेलारी और सेमारी गांव के बीच की दूरी कितनी बताई है? गोदान की जो रचना साथियों, गोदान जो एक उपन्यास है उसमें बेलारी और सेमारी गांव के जो बीच की दूरी कितनी बताई है? तो 5 मील है साथियों। कितनी मील है? 5 मील। मुंशी प्रेमचंद का ये गोदान एक बहुत ही उपन्यास रहा है प्रसिद्ध साथियों। खंजन नैन उपन्यास अमृतलाल नागर ने किसके जीवन पर लिखा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। एक ही प्रश्न में से आपको साथियों 5-5 प्रश्न मिल रहे हैं। तो खंजन नैन जो उपन्यास है जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है ये किसके जीवन पर आधारित है? किस पर लिखा गया है? तो सूरदास, ठीक है क्या होगा? सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? राइट आंसर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास। मानस का जो हंस है उपन्यास वो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में निपुणिका का दूसरा नाम क्या है? तो न्यूनिया है। क्या है? न्यूनीना है। ओके साथियों, न्यूनिया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 230वां प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास की शैली क्या है? तो व्यंग्यात्मक शैली है और ये रिपुरता शैली में लिखा गया है, ठीक है। व्यंग्यात्मक अथवा रिपुरता शैली दोनों में लिखा गया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो नायक है वो कौन है साथियों? तो कालिदास है।
कौन है? आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसका नायक कालिदास जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? तो याद रखना है लक्ष्मी नारायण मिश्र है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम, लाल तारा किस विधा की रचना है? साथियों थोड़ा मैं स्पीड में बोलूँगा इसको ताकि आपको कम समय में जल्दी जो है प्रश्न याद हो जाएं। तो देखिएगा, लाल तारा किस विधा की रचना है? तो याद रखना है आपको, ये रेखा चित्र साथियों, ठीक है, और इसे राम वृक्ष बेनीपुर लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा लेखक कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। तो मुझे बताइए साथियों आगे कि लाशा की ओर जो रचना है वो इसके लेखक कौन है? ठीक है, ये भी एक यात्रा है लाशा की ओर, वो किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए 234वां प्रश्न लिखकर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कल्पना पत्रिका का संपादन हैदराबाद से किसने किया था? तो सीधी बात है आर्येंद्र शर्मा के द्वारा किया गया है, आर्येंद्र शर्मा के द्वारा किया गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है 236वां प्रश्न है, पहल पत्रिका के संपादक कौन है? तो ज्ञान रंजन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है साथियों? तो राजशेखर हैं। कौन है साथियों? राजशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 रूपक के रचयिता कौन है जो नाट्य शास्त्र पर आधारित है? 10 रूपक के रचयिता कौन है जो नाट्य शास्त्र पर आधारित हैं? तो धनंजय हैं। याद रखना है कौन है साथियों? धनंजय। नेक्स्ट प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल शासक के दरबारी तो थे? तो शाहजहां। राइट क्या आंसर होगा? शाहजहां साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शकुंतला की अंगूठी नाटक के रचयिता कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा है साथियों। कौन है? सुरेंद्र वर्मा। शकुंतला की अंगूठी जो है नाटक के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा है साथियों। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको साथियों वीडियो में दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 8वां सर्ग नाटक किस कवि के जीवन पर आधारित है या केंद्रित है साथियों? तो राइट आंसर को कालिदास पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किसने किया है? तो मन्नू भंडारी ने, सोम ने किया। याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? याद रखना है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, स्मृति की रेखाएं संस्मरण किसका है? ठीक है, याद रखना है स्मृति रेखा जो साथी संस्मरण है जो कि कक्षा 9 में दिया गया है और ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कलम का जादूगर, कलम का जादूगर जो है प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है? तो याद रखना इसका जो है इसका राइट आंसर हो साथियों आपका मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है और अंग्रेजी मूलतः ये अंग्रेजी में लिखी गई है। याद रखना किस में लिखी गई है? अंग्रेजी में लिखी गई है, कलम का जादूगर। ओके साथियों, और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है मुझे बताइए आप कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न संख्या 245 लिखकर। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद घर में जीवनी की लेखिका कौन है? प्रेमचंद घर में जीवनी की जो लेखिका है वो कौन है? तो शिवरानी देवी है। कौन है साथियों? शिवरानी देवी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे, आवारा मसीहा लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितने वर्ष लगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। आवारा मसीहा लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितने वर्ष लगे? तो 14 वर्ष लगे। देख लो साथियों, 14 वर्ष लग गए इसको लिखने में, इतना बड़ा जो है काव्य ये। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अर्ध जो है अर्ध कथानक, थोड़ा मिसप्रिंट है ये प्रश्न साथियों। तो साथियों ये अर्ध कथानक है, ठीक है, हिंदी की पहली आत्मकथा। ये इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो बनवारी दास जैन है साथियों। कब लिखी गई थी? 1641 ईस्वी में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन आगे, झूठन किसकी प्रसिद्ध दलित आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है साथियों। याद रखना है किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन जो है प्रसिद्ध दलित रचना है। किस प्रकार की रचना है ये? एक प्रकार की दलित रचना है, दलितों पर जो अत्याचार किए जाते हैं उससे संबंधित साथियों पूरी पूरी रचना ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे, मुरदहिया या मुरदहिया आत्मकथा के लेखक कौन है साथियों? मुरदहिया आत्मकथा के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर तुलसी राम। तुलसीदास नहीं है साथियों, तुलसी राम है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है,
तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास के द्वारा कहा गया है साथियों। किसके द्वारा कहा गया है? नाभादास के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन मिलता है? तो आखिरी कलाम मिलता है। किस मिलता है साथियों? आखिरी कलाम में। नेक्स्ट प्रश्न, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। याद रखना है, भ्रमर गीत प्रसंग का जो मूल स्रोत है साथियों वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद को से इसको लिया गया है। ठीक है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो संत रविदास। रविदास इनका सही नाम है, संत रविदास जी ने कहा जाता है। राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, ललित ललाम किसकी रचना है? तो मतीराम की है। किसकी है साथियों? मतीराम के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है साथियों? तो महाकवि भूषण है। ठीक है। छत्रसाल दशक जो रचना है वो महाकवि भूषण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि प्रिया का वर्ण विषय क्या है? तो अलंकार निरूपण है। क्या है साथियों? अलंकार निरूपण। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी सतसई का लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी है? तो लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई है साथियों। किसके द्वारा लिखी गई है? एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं हम। बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से जो टीका लिखी है वो किसने लिखी है? राइट आंसर होगा साथियों लल्लू लाल। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, हिंदी पृथ्वी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्र के जो संपादक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 260 प्रश्न है, कवि वचन सुधा किस वर्ष प्रारंभ में हुई थी? तो 1868 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में हुआ था। तो मुझे बताइए, भारत भारती रचना जो है साथियों वो किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही अच्छी शानदार रचना है भारत भारती। ये किसके द्वारा लिखी गई है मुझे बताओ आप कमेंट्स बॉक्स में। छायावाद को रहस्यवाद के समान किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों इसको माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों आगे अपन। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद को रहस्यवाद के समान किसने माना है? राइट आंसर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ओके साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न साथियों यदि आपको इसको दोबारा पढ़ना है तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। परिमल किसकी काव्य कृति है? निराला है। क्या साथियों? निराला। संध्या गीत किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की संध्या गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर को किस रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दिनकर को किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है साथियों? तो संस्कृति के 4 अध्याय। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। ये प्रथम रचना है उनकी। दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो गीति नाट्य है। ठीक है, ये काव्य नाटक के रूप में है, याद रखना है गीति नाट्य। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का अंधा किसने कहा है? देखो अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का बैठे प्रयोग काल को जो है बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। वेरी सॉरी दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय तार सप्तक में शामिल एकमात्र महिला का नाम क्या है? तो शकुंतला माथुर है। द्वितीय सप्तक में इसको शामिल किया गया है शकुंतला माथुर को। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, ठीक है, और प्रथम तार सप्तक में कोई महिला नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मुझे बताइए तृतीय जो तार सप्तक साथियों उसमें एकमात्र महिला का नाम क्या है वो भी मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का पहला नाम क्या था? अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। मुक्तिबोध की जो कविता अंधेरे में का पहला नाम क्या था? तो याद रखना इसका राइट आंसर है आपका आशंका के दीप। क्या है? आशंका के दीप अंधेरे में, इसका ये प्रारंभिक नाम था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा है साथियों। कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो धूमिल है। कौन है साथियों? धूमिल, मोचीराम कविता के रचयिता। खुशबू
के शिलालेख किसकी, खुशबू के शिलालेख किसकी काव्य कृति है साथियों? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। परीक्षा गुरु उपन्यास में किस शहर का वर्णन मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो किस शहर का इसमें वर्णन मिलता है? तो दिल्ली का शहर का वर्णन मिलता है। तो मुझे बताइए साथियों, परीक्षा गुरु जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? नेक्स्ट प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया था? अच्छा प्रश्न आया है। तो उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया है पूरा इसको। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगने हस्ती हिंदी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चौगने हस्ती जो है वो हिंदी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? रंगभूमि के नाम से, याद रखना है आपको, ठीक है। रंगभूमि का प्रारंभिक नाम जो है वो क्या है? चौगने हस्ती, याद रखना है। ये उर्दू भाषा में लिखा गया था, हिंदी में इसको रंगभूमि के नाम से लिखा गया साथियों, याद रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास साथियों और व्यक्तिवादी है, याद रखना है। मनोवैज्ञानिक साथ में व्यक्तिवादी एक प्रकार का उपन्यास है, ये याद रखना है आपको। वाणभट्ट की आत्मकथा का नायक वाणभट्ट किसके दरबार में था? अच्छा प्रश्न आया है। वाणभट्ट की आत्मकथा का जो नायक जो है साथियों, वाणभट्ट किसके दरबार में था? तो सम्राट हर्षवर्धन। क्या रहेगा इसका? सम्राट हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र में किस शहर का चित्रण किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। बूंद और समुद्र में किस शहर का वर्णन किया है? तो लखनऊ शहर का, और वहाँ पर जो है चौक मोहल्ला का वर्णन मिलता है साथियों। लखनऊ शहर के अंदर चौक मोहल्ला का उसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 1975 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको पुरस्कार दिया गया साथियों 1975 में, ठीक है, तमस उपन्यास पर भीष्म साहनी को। नेक्स्ट प्रश्न, जिंदगीनामा की कथा वस्तु कहाँ की पृष्ठभूमि पर आधारित है? जिंदगीनामा की कथा वस्तु कहाँ की पृष्ठभूमि पर आधारित है साथियों? तो पंजाब जो राज्य है उसकी पृष्ठभूमि पर ये पूरा आधारित है, याद रखना है आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो 11 वर्ष का समय, ठीक है, ये 1903 में प्रकाशित हुई थी, याद रखना है। 11 वर्ष का समय 1903 प्रकाशित हुई, ये पहली इनकी कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? बहुत ही प्रसिद्ध फ्लैशबैक पर आधारित रचना साथियों, उसने कहा था। फ्लैशबैक पर आधारित रचना कौन सी है? उसने कहा था। कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है साथियों वो कब हुआ था? 1915 में। और किस में हुआ था ये भी आपको याद रखना है, सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था, उसने कहा था। बहुत ही अच्छी शानदार कहानी है साथियों ये। तो मुझे बताइए इसके लेखक कौन है साथियों, किसके द्वारा लिखी गई है? उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई है, और किस में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है? शतरंज के खिलाड़ी जो रचना है वो किसकी है साथियों? मुंशी प्रेमचंद की है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? यही सच है कहानी की जो लेखिका है वो कौन है? तो मन्नू भंडारी है साथियों। कौन है? मन्नू भंडारी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु का कौन सा नाटक अनुदित है, यानी कि इसको अनुवाद किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विद्या सुंदर। कौन सा साथियों? विद्या सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? तो 1931 में ये प्रकाशित हुआ था चंद्रगुप्त नाटक, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट्स बॉक्स में बताइए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक का जो आधार है वो क्या है? तो अश्वघोष का सौंदर्य आनंद। ओके साथियों, अश्वघोष का सौंदर्य आनंद। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसका है? ये दो अभी साथियों, कबीरा खड़ा बाजार में और कबीरा खड़ा बाजार में एक नाटक, ये किसका है? तो याद रखना भीष्म साहनी का है। किसका है साथियों? भीष्म साहनी का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं
पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये निबंध एक प्रकार का ध्यान रखना है आपको, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न आलोचनात्मक कृति किसकी है? नया साहित्य और नए प्रश्न आलोचनात्मक कृति किसकी है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की है। किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लोकायतन पंत जी की ने किसके जो है किसको समर्पित की है? याद रखना प्रश्न क्या है। लोकायतन जो रचना है साथियों, पंत जी ने किसको समर्पित किया है इसे? तो महात्मा गांधी को समर्पित किया है। किसको किया साथियों? महात्मा गांधी को। मधु कलश जो रचना है कि रचनाकारक जो कौन है, इसका वर्ष क्या है? तो ये 1937 में प्रकाशित हुआ है। इसके और इसके जो रचनाकारक साथियों नाम बताइए कमेंट्स बॉक्स में कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंगन के पार द्वार बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साथियों, आंगन के पार द्वार। ठीक है, आगे को कौन सा इस पर पुरस्कार मिला है? तो 1964 में मिला साथियों, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में दिया गया, आंगन के द्वार पार। ओके साथियों, जिसमें से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन आगे। एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित के संपादक कौन है? याद रखना, देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है संपादित है ये, इसके जो संपादक हैं वो कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन है साथियों? डॉक्टर नगेंद्र है साथियों। यदि आपको स्पीड कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब सेटिंग पर जाकर उसको साथियों कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, रीति काल को अंधकार काल किसने कहा है? त्रिलोचन नाथ ने कहा है। किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा है। रीति काल को अंधकार काल जो कहा है वो त्रिलोचन ने कहा है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं साथियों हम। 299वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1944 में प्रकाशित हुआ था। जैसा कि आपने उदाहरण में, सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो 1944 में ये क्या हुआ था साथियों? प्रकाशित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इसका साथियों, अशोक के फूल निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है साथियों। अशोक के फूल जो पूरा निबंध का अगर संग्रह है साथियों, इसमें कुल कितने निबंध का वर्णन मिलता है? तो इसमें कुल 8 निबंध दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 8 निबंध दिए गए हैं। अब आपका साथियों आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसका 301वां प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन माने जाते हैं? भरत मुनि के रस सूत्र के जो प्रथम व्याख्याता हैं आचार्य कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में साथियों देना है। तो साथियों आपसे, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, ये वीडियो जो है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए साथियों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।